एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो ब्रह्मोस से आ रही है। आपको पता है कि फिलीपींस इसको खरीदना चाहता है और इसमें नई अपडेट ये आई है कि 31 दिसंबर 2021 को नोटिस टू अवार्ड, मतलब इस सिस्टम को खरीदने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाए या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए, ये चीज जारी कर दी गई है फिलीपींस की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते कुछ ब्रह्मोस के ऑफिशियल्स या भारत के ऑफिशियल्स जाएंगे फिलीपींस और इस डील पर साइन करेंगे। आपको पता है कि कुछ $350 मिलियन की ये डील है, जिसमें कि अननोन क्वांटिटी में उनको मिसाइल बेची जाएंगी और उसके लॉन्च सिस्टम बेचे जाएंगे। आपको पता है कि फिलीपींस इसको अपने कोस्ट पर लगाने के लिए खरीद रहा है। एंटी शिप मिसाइलें होंगी। इससे पहले जब चाइनीज वायरस का प्रकोप फिलीपींस में काफी आ गया था, तब ये माना जा रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना करा जाए कंप्लीट, क्योंकि जो पैसे हैं वो चाइनीज वायरस से लड़ने में खर्च होने वाले थे। पर चीन की उस हरकत, जिसमें कि फिलीपींस की समंदर में, फिलीपींस की सीमा वाले समंदर में उनके कई शिप्स आकर खड़े हो गए थे और बहुत दिनों तक खड़े थे। चीन की शिप्स के द्वारा फिलीपींस के कुछ छोटी नावों पर वाटर कैनन का छिड़काव भी किया गया, वाटर कैनन से भी वार किया गया। फिलीपींस को ये अच्छा नहीं लगा, वो चाहता था कि जल्द से जल्द ये सिस्टम वो खरीदे और अब इसका प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया है। पहला ऐसी कंट्री बनने वाला है फिलीपींस जिसको कि ब्रह्मोस बेचा जाएगा। वियतनाम को कहा जाता है कि शायद बेचा गया, चोरी चुपके बेचा गया, क्लियर नहीं है, पर ऑफिशियली फिलीपींस को सबसे पहला कस्टमर माना जा रहा है। चीन की भौएं तन गई हैं, चीन परेशान है, पर परेशान होकर क्या उखाड़ेगा? इस पर काटसा सैंक्शन भी नहीं ले सकता। यूएस ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस पर काटसा सैंक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि भारत की इसमें सदस्यता, इस ब्रह्मोस एरोस्पेस में जो सदस्यता है वो 51% की है, 49% की रशिया की है। जो सैंक्शंस हैं वो रशिया पर हैं, भारत पर नहीं है। ये जो मिसाइल की ओरिजिन देश है वो भारत है, इसलिए इस पे कोई भी सैंक्शन नहीं लगने वाला। आसानी से इसको फिलीपींस खरीद सकता है, आसानी से भारत इसको बेच सकता है। बात कर लेते हैं म्यांमार की। कहा जा रहा है कि कल पीएलए के 2 टेररिस्टों को मारा गया। पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये एक नागा इंसर्जेंट ग्रुप है, या आप कह सकते हैं नागा टेररिस्ट हैं, जो कि भारत में इंसर्जेंसी करते हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये न्यूज सुनी थी कि हमारे एक कर्नल की और उनके परिवार की हत्या इसी ग्रुप के द्वारा की गई थी। तो ये ग्रुप म्यांमार में जिस जगह पे अपने कैडर्स को शिक्षा दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, वहां पर हमला किया गया। पहले कल तक मतलब ये कहा जा रहा था कि भारत के पैरा फोर्सेस के द्वारा ये किया गया है, स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ये किया गया है, और उसमें हमारा एक स्पेशल फोर्सेस का जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ था। पर आज खबर निकल कर आ रही है कि म्यांमार की फोर्सेस के द्वारा ये किया गया। भारत ने उनको कोऑर्डिनेट्स बताए थे और म्यांमार की फोर्सेस के द्वारा किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि म्यांमार की धरती पे भारत के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है आतंकवादियों के खिलाफ, पर म्यांमार इसको इसलिए छुपा लेता है कि उनकी सोवरेनिटी पे ये हमला ना माना जाए, इसलिए इन सब खबरों को म्यांमार की आर्मी से जोड़कर बना दिया जाता है। इस बार क्या हुआ, ऑपरेशन किस देश के द्वारा किया गया ये नहीं क्लियरली कहा जा सकता है, पर ऑपरेशन में पीएलए के कैडर के टेररिस्ट मारे गए, ये साफ साफ है। बात कर लेते हैं भारत और चीन के रिश्तों की। 14वीं मिलिट्री टॉक हुई, उसके बाद भारत और चीन के दोनों ही तरफ से मीडिया की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आने लगी। भारत ने इस मीटिंग को फेल करार दिया, इसमें कोई भी आउटकम नहीं निकला, पर वहीं चीन के द्वारा यह कहा गया कि एक अच्छी मीटिंग ये रही। चीन क्यों ऐसा कह रहा है, इस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप ग्लोबल टाइम्स की इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उनमें इनका कहना यह है कि जो 13वीं मिलिट्री लेवल की टॉक हुई थी उसमें काफी माहौल गर्म हो गया था, पर इसमें खुशनुमा माहौल बना। हालांकि कोई आउटकम नहीं निकला, पर खुशनुमा माहौल बना रहा और इसी को वो पॉजिटिव मीटिंग का भेस पहना रहे हैं। एक्चुअल में हुआ ये होगा कि 13वीं मिलिट्री लेवल टॉक में खूब गरियाए गए होंगे चीनी लोग, इसलिए उनको थोड़ा परेशानी हो रही होगी। इसमें हंसी खुशी मीटिंग निपट गई होगी, इसलिए कोई ग्लोबल टाइम्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सीधे सीधे सार ये है कि इस मीटिंग में कुछ निकलकर सामने नहीं आया। इस मीटिंग जब ये चल रही थी तभी हमारे सेना प्रमुख ने ये साफ साफ कर दिया था कि अगर चीन से युद्ध होता है तो भारत विजयी होगा, और उन्होंने सीधे सीधे ये इंगित किया था कि मीटिंग चाहे कितनी भी कर लो, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर चीन कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो उसकी वाट लगा देंगे। पर हमारे सेना प्रमुख के इस बयान पर अब चीन का बयान भी निकलकर सामने आ गया है। उनका ये कहना है कि ये जो कंसर्न पीपुल हैं, ये जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा इस अनकंस्ट्रक्टिव बयानबाजी से बचना चाहिए। वो इसको अनकंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं,
कंस्ट्रक्टिव क्या है? मीटिंग में तो कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा, तो चीनियों को हड़काना तो पड़ेगा ही, जो कि किया गया। वहीं अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो उनका सबसे पहला मतलब देश का पहला सिक्योरिटी पॉलिसी निकलकर सामने आ गई है, जारी कर दी गई है और ये अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। इनका ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन होंगे, जो सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक रिलेशन होंगे, वो कश्मीर के इर्द गिर्द घूमेंगे और उसी से डिसाइड होगा। इनका ये भी कहना है कि भारत से जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो हिंदुत्व का है, मतलब ये हिंदुत्व से परेशान है। ये गजवाए हिंद की अब बात नहीं कर रहे, अब ये सोच रहे हैं कि भगवाए पाकिस्तान ना हो जाए। और जब प्रेस में ये बताया गया कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, तो इसमें भारत का नाम 17 बार लिया गया। मतलब जो पूरी उनकी पॉलिसी है वो भारत के इर्द गिर्द घूमती है, भारत से ही उनको लेन देन है, बाकी किसी से लेन देन है नहीं विश्व से। भारत के पीछे पड़े पड़े उनको 70 से ज्यादा साल निकल चुके हैं। भारत के साल आगे वो 100 साल तक भी पड़े रह सकते हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान उससे पहले ही गायब हो जाए, 4-5 भागों में बट जाए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप उसका बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।